जहां 27 वर्षों में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। गोल द रिजल्ट। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने यह साबित किया है कि बॉस हर बार सही नहीं होते। बॉस यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वही नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिनके एक फैसले को लेकर एक बार राजीव प्रताप रूडी ने कहा था कि बॉस का फैसला है तो सही ही होगा, लेकिन इस बार बॉस का फैसला गलत साबित हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। और राजीव प्रताप रूडी के द्वारा बॉस के फैसले को गलत साबित करने का जो पूरा का पूरा काम हुआ है, ये हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में, जिसमें राजीव प्रताप रूडी जो कि बिहार के सारण संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के समर्थित उम्मीदवार भाजपा सांसद संजीव बालियान को चुनाव में हरा दिया। और न केवल चुनाव में हराया है, बल्कि अपने विद्रोही तेवर के लिए जाने जाने वाले राजीव प्रताप रूडी ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले अपनी सियासी ताकत बढ़ाने को लेकर के भी एक बड़ा संकेत दिया है। दरअसल आपको बताएं कि राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपना दबदबा कायम रखने में सफल हुए हैं। वे पिछले करीब 25 वर्षों से यहाँ पे अध्यक्ष सहित अन्य तमाम अलग अलग पदों पर अलग अलग समय में सेवा देते रहे हैं। और इस बार राजीव प्रताप रूडी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद संजीव बालियान से हुआ। दरअसल जब ये चुनाव की पूरी घोषणा हुई और उसके बाद चुनाव में दोनों आमने सामने हुए, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह निकल करके सामने आई कि एक और जहां राजीव प्रताप रूडी, जिन्हें वर्ष 2017 में मोदी कैबिनेट से बाहर कर दिया गया था, तो बड़े ही बेआबरू करके जब उन समय उनको बाहर किया गया था, तब राजीव प्रताप रूडी का एक बयान सुर्खियां बटोरा था। दरअसल आप याद करें तो जब नवंबर 2014 में राजीव प्रताप रूडी को मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया और सितंबर 2017 में उन्हें मोदी कैबिनेट से बाहर किया गया था, तब उस दौरान काफी दुख जताते हुए राजीव प्रताप रूडी ने कहा था कि मैं बॉस को अपने काम बताने में सफल नहीं हुआ और बॉस का अगर फैसला है तो सही ही होगा। काफी मायूस मन से उन्होंने ये बातें कही थी। माना गया था कि उनका जो ये बयान था यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के उन फैसलों को लेकर के अपनी एक तरीके से मायूसी और नाराजगी थी कि उन्हें मोदी कैबिनेट से बाहर कर दिया गया है। तो वर्ष 2017 में जहां बॉस के फैसले को सही बता रहे थे राजीव प्रताप रूडी, वो भी बुझे मन से, तो उन्होंने 2025 में अब जाकर के एक तरीके से बॉस को यह दिखा दिया है कि आपका हर फैसला सही नहीं होता है और आपके हर फैसले पे मुहर लगे ये जरूरी भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में ही कई ऐसे नेता हैं जो आपके फैसले से नाखुश हैं, लेकिन मजबूरी पर शायद आपको कुछ बोल नहीं पाते हैं। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में हुआ कि तमाम कोशिशों के बाद भी राजीव प्रताप रूडी जहां 392 वोट लाने में सफल रहे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के समर्थित उम्मीदवार संजीव बालियान केवल 290 वोट ही हासिल कर पाए। और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव रूडी ने 102 वोटों के अंतर से जीत लिया, यानी कि उन्होंने बॉस को गलत साबित कर दिया। तो दरअसल इन तमाम चीजों से इसका बड़ा असर अब बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ना माना जा रहा है। आपको बताएं कि राजीव प्रताप रूडी बिहार की सियासत में उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने काफी कम उम्र से ही बिहार की सियासत में अपना धाक जमाया। जैसे वे केवल 26 वर्ष की उम्र में ही विधानसभा का चुनाव जीतने में सफल रहे, और इतना ही नहीं, वर्ष 1996 में वे लोकसभा में भी पहुंच गए थे और बाद में वर्ष 1999 में भी उन्होंने चुनाव जीता। और तब उनको केंद्रीय कैबिनेट में, यानी कि जब प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय जैसा अहम जिम्मा दिया गया था। और तब से वे लगातार अलग अलग समय में सारण संसदीय सीट पर अपना दबदबा कायम रखे हैं। और खास करके सबसे बड़ी बात यह है कि वह सारण संसदीय सीट पर बिहार के सियासी परिवारों में एक और सबसे ताकतवर लालू यादव परिवार के लोगों को हराते रहे हैं। जैसे उन्होंने वहां पे राबड़ी देवी को चुनाव में हराया है। इतना ही नहीं, पिछले चुनाव में ही उन्होंने लालू राबड़ी की बेटी रोहिणी आचार्य को भी चुनाव में हराया है।
तो लालू यादव परिवार को चुनाव दर चुनाव मात देते रहे राजीव प्रताप रूडी ने इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के समर्थित उम्मीदवार को मात दे दी। तो इन सब का बिहार के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? तो दरअसल अगर आप याद करें तो बिहार में जिस जाति से राजीव प्रताप रूडी आते हैं, यानी कि राजपूत जाति से, तो राजपूतों के एक बड़े वर्ग में को लेकर के यह माना जा रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से खफा है, क्योंकि इसका बड़ा असर हमने पिछले बार के लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा था, जब शाहाबाद और मगध के इलाके में कई लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवारों की हार हुई थी। जैसे पाटलिपुत्र की सीट ले लीजिए, आरा है, बक्सर है, रोहतास है, औरंगाबाद है और जहानाबाद की सीट है, काराकाट की सीट है। इन तमाम सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों का सुपरा साफ हो गया था और यह इसके पीछे जो कुछ बड़े कारण माने गए थे, उसमें एक बड़ा कारण यह माना गया था कि इस पूरे इलाके में जो राजपूत वोटरों का दबदबा है वह भारतीय जनता पार्टी से नाखुश था और इसका नतीजा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ एनडीए के तमाम जो घटक दल थे उनके उम्मीदवारों को इन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव जल्द ही घोषित होने वाले हैं और उसके पहले बिहार में अगर हम सामाजिक समीकरणों के हिसाब से देखें तो राजपूत बिरादरी के वोटों का कई विधानसभा सीटों पर बड़ा असर पड़ता है और मौजूदा समय में राजीव प्रताप रूडी बिहार भाजपा में राजपूतों के उन चेहरों के तौर पर शामिल हैं जो कि काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। तो ऐसे में जहां राजीव प्रताप रूडी ने एक तरीके से आंख में आंख डाल करके मोदी शाह को चुनौती दी और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में हराने में भी सफलता हासिल की है, तो अब अपनी ही पार्टी में इससे रूडी का कद बढ़ेगा या फिर रूडी को इसे लेकर के कोई बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी, इसका भी बड़ा असर हम आगे आने वाले समय में देख सकते हैं। लेकिन यह तो तय है कि बिहार के राजपूतों को अगर भारतीय जनता पार्टी ने नाखुश किया तो जिस प्रकार की स्थिति लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी और अब जैसी स्थिति कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में देखने को मिली, वैसी ही स्थिति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को राजीव प्रताप रूडी को हल्के में लेने का नतीजा रहेगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। तो रूडी का कद अब बढ़ेगा या रूडी को लेकर के अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये दोनों कोई बड़ा फैसला लेंगे, या फिर राजीव प्रताप रूडी बिहार की सियासत में अब राजपूतों के लिए नया राजपाट दिलाने वाले नेता साबित होते हैं। क्या होगा इनका सियासी भविष्य, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़4 नेशन के साथ।